ग्रह मेदी किसको कहते हैं? ग्रह ग्रस्त आश्रम, आश्रम मतलब कुछ विधि विधान है, प्रभुपाद जी कहते हैं विधि विधान है। जिस घर में कोई विधि विधान नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, खाने के, पीने के, आहार के, विहार के, मैथुन के, दान में कोई नियम नहीं है, तो वो उसको कहते हैं ग्रह मेदी। लेकिन त्रिपाद विभूति जी का पूर्ण स्मृति रहती है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, में आत्मा हूँ, कृष्ण भगवान है और उनकी प्रेम में सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है और इससे ही मैं सुखी होऊंगा। ये कॉन्शसनेस 24 घंटा बनी रहती है, 24 घंटा। भौतिक जगत में जब लेक्चर सुनते हैं तो हमारी स्मृति बनती है, हाँ मैं कृष्ण का अंश हूँ, मुझे सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो 1-2 घंटे के बाद वो लेक्चर का प्रभाव चला जाता है, हम सांसारिक दुनिया में डूब जाते हैं, बहुत सारे जवाबदारियां हैं। और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में किसमें रहे, वो हमारे ऊपर निर्भर है। हमारा इंडेवर कितना है सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक मिलाने, हमारा प्रयास कितना है। और भगवान अपने समय पर सब कुछ अरेंज कर देंगे। हमारी कितनी उत्सुकता है अविद्या के क्षेत्र को छोड़कर विद्या के क्षेत्र में जाना। अविद्या को भूलना, हम कष्ट भुगतते हैं और हम संकल्प करते हैं ऐसा नहीं करेंगे और फिर से हम करने लग जाते, क्योंकि अविद्या इस संसार में, अविद्या के कारण हम लोग बारंबार भूलते हैं, फिर वही करते हैं, चबाए होकर फिर चबा रहे हैं। यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंद, यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंद, यमुना तीरा वनचारी यमुना, यमुना तीरा वनचारी यमुना, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदान, यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन, यशोदानंदन भजन रंजन यशोदा, यमुना तीरा वनचारी यमुना, यमुना तीरा वनचारी यमुना, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोमी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदान, यशोदानंदन भजन रंजन यशोदान, यशोदानंदन भजन रंजन यशोदान, यमुना तीरा वनचारी यमुना, यमुना तीरा वनचारी यमुना, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
अयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सदश्री श्रीमद्वचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की जाय। श्रीमद् भागवतम की जाय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 पुरुष सूक्त की सृष्टि श्लोक संख्या 21। श्रुति विचक्रमे विश्वंगा शासन अंसने उभे यथा अविद्या च विद्या च पुरुषः तु उभया आश्रयः। श्रुति विचक्रमे विश्वंगा शासन अंसने उभे यद विद्या यद अविद्या च विद्या च पुरस्तु भयाश्रयः। श्रुति विचक्रमे विश्वंगा साननासने उभे यद अविद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। श्रुति विचक्रमे विश्वंगा शासनानसने उभे यद विद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। श्रुति जीवों की गति विचक्र में होती है। विश्वंगा सर्वव्यापी भगवान शासन प्रभुता जताने वाले कार्यकलाप अंसने भक्ति के कार्यकलाप उभे दोनों यथा जो है अविद्या अज्ञान च भी विद्या वास्तविक ज्ञान च तथा पुरुषः परम पुरुष तू लेकिन उभया दोनों के लिए आश्रया स्वामी। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण तथा कार्यों के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में
वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के स्वामी हैं। तात्पर्य इस श्लोक में विस्वंग शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति के कार्य प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक विचरण कर सके वह पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये दोनों शब्द क्षेत्रज्ञ तथा पुरुष, आत्मा तथा परमात्मा अथवा अर्थात भगवान दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। भगवत गीता 13.3 में इसकी व्याख्या इस प्रकार हुई है, क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यद ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। व्यक्तिगत आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा अर्थात भगवान असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत आत्मा अपने खुद के ही चिंतन, अनुभूति, आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित होने के कारण हर एक की चिंतन, अनुभूति, आकांक्षाओं को जानते रहते हैं। और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के भूत, वर्तमान, भविष्य के व्यापारों के स्वामी हैं। वेदाहम समतितानि वर्तमानि च अर्जुन। जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के अंतर को नहीं जानता है। जीव संज्ञाहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए भी गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के मामले में वह कभी भी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। तथा चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, अतः वह कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। यह विस्मृति भगवान की एक पाद विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में यह विस्मृति नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वे विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त होते हैं। भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल और सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है। इससे भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत का सारा वातावरण विद्या कहलाता है। इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं हैं और वे धर्म, अर्थ, मोक्ष के नाम से जानी जाती है। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों को मान्य है और जो जीव का भगवान से तदाकार होना चाहता है, वह भी भौतिकवादी विस्मृति की अंतिम अवस्था है। आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तादात्म्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है तथा अज्ञान है, क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीवात्मा कभी भी ज्ञान में भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा विस्मृति की अवस्था को प्राप्त न होता। इस तरह चूंकि व्यक्तिगत आत्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतएव जीव तथा भगवान में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है, अंश कभी भी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। अतएव भगवान के साथ जीव की 100% समता की अवधारणा भी अविद्या है। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रभुत्व पर जताने की दिशा में निर्देशित होते हैं। अतएव भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है। अतएव सदैव कलह तथा हताशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या के लक्षण है। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में भगवान की भक्ति में सेवा की जाती है, अतएव भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या के द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी क्षेत्रज्ञ है, और ये जो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में से किसमें रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में ब्रह्मा जी, कई अध्यायों से ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इस स्कंद के आरंभ में ही नारद जी ने प्रश्न पूछे थे, इस जगत का आधार क्या है, ये किससे बना है, किसके मार्गदर्शन में इसका सर्जन पालन संहार होता है, किस तरह से इसका सर्जन होता है, किस तरह से इसका पालन होता है और किस तरह से इसका संहार होता है,
और वो क्यों होता है, किसके निरीक्षण में होता है, क्या आप करते हैं या भगवान करते हैं? तो कहने का मतलब है इस भौतिक जगत के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से नारद जी ने प्रश्न पूछे थे और ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। ये विषय यहां पर चल रहा है। खास करके इस अध्याय के आरंभ से ब्रह्मा जी ने इस भौतिक जगत का विस्तार से वर्णन किया। विराट रूप को भी कह सकते हैं उसको ये भौतिक जगत को एक पाद विभूति कहते हैं। याद रखिए, वो पिछला श्लोक थे, 2 श्लोक उसमें आएगा। और आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद विभूति कहते हैं। मतलब यहां से 3 गुना जीव, 3 गुना स्पेस, ये एक 3 गुना एक क्या है, शब्दों को व्यक्त करने के लिए। बाकी तो वेंकुट तो अनंत है, ऐसे देखा जाए तो ऐसे। लेकिन भागवत में त्रिपाद विभूति का है, त्रिपाद विभूति ऐसे। खास करके श्लोक संख्या 18, 19, 20, 21 और 22, 18 से 22 तक ब्रह्मा जी पूरे भौतिक जगत का वर्णन करने के बाद, अब ब्रह्मा जी अपना चैप्टर पूरा करेंगे, शायद इस अध्याय में वो पूरा कर देंगे, ऐसा लगता है मुझे। तो ब्रह्मा जी ने अब तक ये पूरे एक पाद विभूति जो भगवान की शक्ति है और भौतिक जगत का वर्णन किया। अब वर्णन करने के बाद वो तुलना करेंगे, किससे? आध्यात्मिक जगत की तुलना, जो अभी विषय चल रहा है, श्लोक संख्या 18 से 22। आज हम 21 में श्लोक लिए, 18, 19 और 20, ये 3 श्लोकों में ऑलरेडी एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति का ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। ये 3 श्लोकों के 4 श्लोकों के तात्पर्यों में शिला प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की तुलना किया है। भौतिक जगत के गुण और दोषों का वर्णन किया है। गुण तो है ही नहीं, दोष ही है। भौतिक जगत में कोई गुण नहीं है, दोष है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में दोष नहीं है, गुण ही गुणी है। लेकिन कई बार हम बोलते हैं कंपैरिजन में गुण और दोषों का वर्णन किया है, इस तरह से। भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने तुलना किया था। यहां पर प्रभुपाद जी जो बताते तुलना वो अलग है, और जो भगवान ने बताई वो भी अलग है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से शास्त्रों में भगवान के धाम और भौतिक जगत में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें कई बार तुलना करते हैं। तो तुलना करने का उद्देश्य रहता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको चॉइस करने में पता लगे मुझे रहना क्या है, किस जगह पे रहना है। इसलिए बारंबार शास्त्रों में आध्यात्मिक जो तत्व है, आध्यात्मिक चीजें हैं, उनका भौतिक जगत से तुलना किया जाता है। आध्यात्मिक जगत की क्या बोलते एक्टिविटी की तुलना किया जाता है, वहां के सुख की तुलना किया जाता है, वहां के सौंदर्य की तुलना किया जाता है, वहां की सब कुछ चीजों का कई बार तुलना किया जाता है भौतिक जगत में। उसका उद्देश्य रहता है कि जीव का हमारा स्वभाव होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ वस्तु ले। तो इसलिए शास्त्रों में ये कई बार तुलना देखी जाती है जिससे जीव चॉइस कर सके। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक भगवान ने इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना किया है। तो वो कुछ पॉइंट में याद कराऊंगा, और साथ साथ में इस 18 से 22 तक प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में 8 से 10 तुलना किया, वो मैं इसमें डिस्प्ले करूंगा। तो भगवान कहते हैं इस 15वें श्लोक में, मामुपेत्य पुनर्जम दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माम संसिद्धिम परमाम गता। जो परमाम गता में त्रिपाद विभूति में चला जाता है उसको ये पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भौतिक जगत का एक दोष बताया, पुनर्जन्म। आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्ती अर्जुना। आप भौतिक जगत का दोष ये बताया भगवान ने, पुनरावर्ती। पुनरावर्ती मतलब आप ब्रह्मा ऊपर जाओगे तो फिर नीचे, आप ब्रह्मा मूला पुनरावर्ती अर्जुन। मामू पेति तो कौन थे? पुनर्जन्म न विदते। दूसरे एंगल से समझाया कि मान लो यहाँ पर कहा भगवान ने मामू पेति तो पुनर्जन्म दुखालय मा शाश्वतम। ठीक है, दुखालय हम तो बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये भूमंडल है, भौतिक जगत है, नीचे के लोग है, मैं ब्रह्मलोक में चला जाऊंगा तो बोले आप ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन। ब्रह्मलोक से भी पुनरावर्ती होगी, जनलोक तपलोक से भी पुनरावर्ती होगी। प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों के तात्पर्य में लिखा है, वहां से पुनरावर्ती। हाँ, सामान्य मनुष्यों की आयु की गणना में वह आयु बहुत लंबा है, लेकिन वो हमारी कंपैरिजन में लंबा है, उनकी कंपैरिजन में लंबा नहीं है। हमें याद रखना चाहिए, हमको जितना यहाँ 100 साल लगता है उतना ही ब्रह्मा जी को अपना 100 साल लगता है। लेकिन जब हमारी ब्रह्मा जी से 100 साल की, उनके 100 साल की कंपैरिजन होती है,
तब आंखें फाड़ने वाला आयुष्य होता है। तो ये भगवान की माया शक्ति का प्रभाव है। एक चींटी का भी 100 साल, प्रभुपाद जी एक जगह लिखे है भागवत के तात्पर्य में, हर जीव का 100 साल का आयुष्य है, लेकिन वो 100 साल अपने अपने योनियों का, अपनी अपनी चेतना का होता है। एक चींटी का भी 100 साल होता है, एक मच्छर का भी 100 साल होता है, एक कीड़े का भी 100 साल होता है। वो तो यहाँ पर देखते हैं रात को होता है, सुबह तो यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, उसमें आ जाता है, तो वो भी 100 साल दिया है। हमारी कंपेरिजन में उसके 100 साल कम है, उसके कंपेरिजन में उसके 100 साल बराबर है। ये माया शक्ति का प्रभाव है। तो कोई ब्रह्मलोक चला जाएगा तो वहां भी जन्म मृत्यु, और वहां 100 साल बहुत छोटा है, अमर जैसे ही लगेगा उनको, छोटा छोटा जीवन लगेगा। फिर भगवान कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम महद ब्रह्मणो विदुहु रात्रि युग सहस्रांता ते अहोरात्र विदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है? और उतनी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो क्या होता है दिन रात में? अव्यक्त, इतनी रात्रि होती है। 17वां श्लोक, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव व्यक्त अवस्था में आते हैं, मतलब सर्जन होता है इस जगत का, और व्यक्त रहते हैं, और फिर जब रात्रि होती है तो फिर क्या होता है? नाश हो जाता है। ये भगवान भौतिक जगत का दोष बनाते हैं। बताते क्या होता है? भूत ग्रामम शिवाय भूतवा भूतवा प्रलीयते, बारंबार इसका सर्जन विनाश, सर्जन विनाश, सर्जन विनाश, सर्जन विनाश होता ही रहता है। ये संसार का नियम है। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, मतलब सर्जन होता है। रात्रि होती है तो असहाय अवस्था में सब विलीन हो जाता है। तो भगवान अब दूसरा बताते हैं, यहां पर ऐसे होता है सर्जन सर्जन, सर्जन विनाश, सर्जन विनाश, पालन, सर्जन विनाश। भगवान आगे बताते हैं 20वें श्लोक में, इसके अतिरिक्त परस्तस्मास्तु भाव अन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातन। व्यक्त और अव्यक्त, ये जगत है, व्यक्त और अव्यक्त होता है, उससे एक परे है, सनातन है, अव्यक्त और व्यक्त अवस्था से परे है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति, ये सारा ब्रह्मांड जब बार बार नाश हो जाता है तो वो नाश नहीं होता है। ये भौतिक जगत का दोष बताया, और आध्यात्मिक जगत का क्या बताया? गुण बताया है भगवान। अव्यक्तो अक्षर इत्यम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न दिवर्तते तद धाम परमम। जिसे वेदांती अप्रकट अविनाशी परम गंतव्य कहते हैं, जिसे वो उसको कोई प्राप्त कर लेता तो इस संसार में वापस नहीं आता है। तो इस तरह से भगवान ने उसको बताया। अब हम प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में समझाया है कि भागवत के 3 श्लोकों में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के गुण दोषों का विश्लेषण। तो इधर गुण बताया है, एक पाद विभूति में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर, बस सब दोष है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में सब कष्ट आ गए, ऑलमोस्ट सब आ गए। उसमें लिखा एक पाद विभूति में ये गुण उपस्थित रहता है। और त्रिपाद विभूति, याद रखिए, एक पाद विभूति में भौतिक जगत, और त्रिपाद विभूति मतलब आध्यात्मिक जगत वैंकुट, वहां वो गुण अनुपस्थित रहता है। पिछले श्लोक में बताया ना, आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति है, वो अमरता, अभयता का अविनाशी रूप है। अभयता और अमरता बताई थी। तो अमरता मतलब जन्म मृत्यु के विरुद्ध में अमरता है, तो वो अनुपस्थित रहती है, इसलिए वहां पर सब अमर लोग हैं। अमर लोग है वहां पर, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। सेकंड गुण बताया निवासी, मतलब जो निवास करने वाले लोग कैसे हैं। तो एक बार विदुविद में ग्रह मेदी और अहवृद्ध व्रता, पिछली बार समझा था। अहवृद्ध व्रता और ग्रह मेदी किसको कहते हैं? ग्रह मेदी उनको कहते हैं जिनका जीवन का लक्ष्य मात्र और मात्र इंद्रिय भोग है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ इंद्रिय भोग नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी ने साथ में लिखा है, गृहस्थ भी इंद्रिय भोग करते हैं, उतना करते हैं जिससे ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आपस में टिका रहे, बस इतना ही करते हैं। क्योंकि इंद्रियों को कुछ दिया नहीं जाएगा तो ये टिकेगी नहीं, उसको टिकाने के लिए चाहिए। तो शास्त्रों में एक इसकी बाउंड्री बनाई है, गृहस्थों के लिए भी। ब्रह्मचारियों के लिए तो इंद्रिय भोग का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन गृहस्थों के लिए कुछ छूट दी गई है इंद्रिय भोग की, शास्त्रों की बाउंड्री में। तो एक पाद विभूति में ज्यादातर जो लोग रहते हैं ना, वो सब ग्रह मेधी। देखो ग्रह मेधी किसको कहते हैं? ग्रस्त आश्रम, आश्रम मतलब कुछ विधि विधान है, प्रभुपाद जी कहते हैं विधि विधान है। जिस घर में कोई विधि विधान नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, खाने के पीने के, आहार के, विहार के, मैथुन के, दान में कोई नियम नहीं है, तो वो उसको कहते हैं ग्रह मेधी। और गृहस्थ आश्रम
हाँ, आश्रम मतलब जब आश्रम शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या होता है, जिसमें आध्यात्मिकता प्रधान होती है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखा, आध्यात्मिक जीवन प्रधान रहता है उसको आश्रम कहते हैं, भले वो घर में रहता है। देखो एक गृहस्थ एक आश्रम है जिसमें आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दिया जाता है, लेकिन जिसके जीवन में आध्यात्मिकता का कोई उद्देश्य नहीं है तो वो गृह मेधी और अहवृद्ध व्रत, वृद्ध व्रत मीन्स ब्रह्मचारी का पालन, अवृद्ध मतलब जिसका उद्देश्य इंद्रिय भोग करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं है, ऐसे लोग इस जगत में रहते हैं। और त्रिपाद विधिभूति में कैसे निवासी रहते हैं, शुद्ध और मुक्त आत्मा, जिनमें कोई काम क्रोध मोह लोभ मत्सर इत्यादि की छांट मात्र भी दोष नहीं है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि वो कलमशों से मुक्त रहते हैं, ऐसा कलमश नहीं रहता है त्रिपाद विभूति में रहने वाले लोग। तो क्या होता है, जो ग्रह में दिए अव्रत है जिनका उद्देश्य भोग करना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसका उद्देश्य भोग करना है तो जहां भोग करने जाएंगे तो वहां संघर्ष उत्पन्न होता है, कंपटीशन उत्पन्न होती है, पद और प्रतिष्ठा उत्पन्न होती है, तो वहां कलेश होता है और कलेश से निराशा और हताशा उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक जगत के अंदर सब लोग मुक्त आत्मा है, शुद्ध है, इसलिए वहां सेवा का ही प्राधान्य, सेवा भाव है। सेवा के अंदर ये भाव नहीं रहता है कंपटीशन करने का। तो ओके, आगे जाते हैं। भगवान का झुकाव, भगवान का झुकाव किस विभूति में ज्यादा है, एक पाद विभूति में या त्रिपाद विभूति में? ये एक पाद विभूति में भगवान का झुकाव नहीं है भाई। जैसे सरकार का झुकाव जेल की ओर नहीं रहता है, सरकार का फोकस किसकी ओर रहता है, जो जेल से मुक्ति उसकी ओर रहता है। आजकल की सरकार का उद्देश्य तो वोट लेना है, इसलिए वो बात अलग है और कैदियों का वोट मिलने वाला नहीं है, और उसके ये बौद्धिक जगत जेल है, तो जेल की ओर झुकाव रहने से नेताओं को कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन भगवान का झुकाव रहता है, ऐसा नहीं रहता है, लेकिन भगवान को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि जो जीव उसमें रहते हैं उनको बिल्कुल भी भगवान को पड़ी नहीं है, फिर भी भगवान फैसिलिटी करते हैं, जेल में भी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन भगवान का झुकाव वहां नहीं रहता है। भगवान का सबसे ज्यादा झुकाव रहता है त्रिपाद विभूति में। क्यों? प्रेमांजन सुरीत भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम रहता है। मान लो एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा है बड़े प्रेम से सेवा करता है, एक बेटा है बाप को छोड़ के चला गया है, बाप की कोई खबर पूछता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बाप का झुकाव उसके प्रति नहीं है, जो छोड़ के चला गया उसके मन में तो रहता है बेटा मेरे को छोड़ के गया, आ जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन जो बाप का प्रेम पूर्वक आज्ञा का पालन करता है ना, उसके बाप के प्रति विशेष झुकाव रहता है, विशेष झुकाव, ये समझना चाहिए। तो इसमें यहां कंपैरिजन की है कि त्रिपाद विभूति में भगवान का सबसे ज्यादा झुकाव रहता है, या भौतिक जगत में भगवान का झुकाव नहीं रहता है। तो पंखो चालू कर दो ना विरल प्रभु, उनका पंखा चालू कर दो ना। तो भगवान का झुकाव है, एक पाद विभूति में नहीं रहता है। एक पाद विभूति में भगवान का झुकाव बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये पंखे ऐसे हैं वो स्लो पोजिशन में, जैसे हम भक्ति शुरू करते हैं ना तो बाद में असर आती है। लोग बोलते हैं पहले दिन माला पकड़ी प्रभु माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है तो यहां समझ लीजिए भी अभी स्विच दबाए तो थोड़ा धैर्य रखना है। हमको धैर्य नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट। बस माला घूमी ऐसे ही मन ट्रुक कंट्रोल में आना चाहिए ऐसे तो जो भी है। ओके, आगे चलते हैं। तो भगवान का झुकाव इस जगत प्रति मेंटेन करने के लिए है, प्रेम करने के लिए नहीं है, क्योंकि सामने हम प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहां अधिक झुकाव है क्योंकि वो सब प्रेम करना चाहते हैं, तो भगवान को सामने रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, आदान प्रदान करना पड़ेगा, इसलिए भगवान का वहां झुकाव ज्यादा रहता है। स्वाभाविक है, जो हमसे प्रेम करता है हम उसको चाहते हैं। ये भौतिक जगत का भी प्रिंसिपल है, आध्यात्मिक जगत का प्रिंसिपल है, इसलिए झुकाव नहीं है भगवान यहाँ का, क्योंकि हमको भगवान की पड़ी नहीं है, हम भगवान का प्रेम नहीं करते हैं, तो भगवान झुकाव क्यों रखेंगे। फिर आगे आते हैं आत्माओं का स्वभाव। भौतिक एक पाद विभूति में रहने वाले जीवों का स्वभाव क्या है? भौतिक प्रकृति पर क्या जमाना? प्रभुत्व। प्रभुपाद ने इस श्लोक का तात्पर्य बहुत जबरदस्त लिखा है? भौतिक जगत के प्रभुत्व जमाने के ऊपर। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुत्व जना की दिशा में निर्देशित होते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। अभी एक भक्त से डिस्कस कर रहा था, वो भक्त एक वीडियो देख रहे थे
उसमें वो सिद्धांत था कि महात्मा महात्मा गांधी को कैसे मारा गया। ऐसा बोला, क्या संदेश है? उस भक्त ने बताया, इनडायरेक्टली संदेश ये है कि एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि इस नोट के ऊपर मेरा फोटो आ जाए, इसलिए वो इस तरह से प्रमोशन कर रहा है। हर व्यक्ति फेमस होना चाहता है। प्रभुपाद जी लिखा है, ये प्रभुत्व जमानत है। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य, जितने भी कार्य लोगों के, प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की दिशा में और अग्रसर होते हैं। हमारी जो दिशा होती है, जीवन के लक्ष्य है, वो है प्रकृति पर क्या जमाना? प्रभुत्व जमाना। अतएव इसलिए भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है। आपको प्रभुत्व जमाना है तो भौतिक जगत में क्या चाहिए? आपको ऐश्वर्य चाहिए। बिना ऐश्वर्य के आप प्रभुत्व नहीं जता सकते। आपको फेमस होना है तो भी एडवर्टाइजमेंट करके पैसा डालना पड़ेगा। ये नेता लोग कितना होर्डिंग डालते हैं पता है? ये नेता लोग, आप यहाँ तो फिर भी थोड़ा कम है, साउथ इंडिया में जाओगे तो नेताओं का फोटो देखेंगे, इतना बड़ा बड़ा पोस्टर। और मुझे देखा है कि पहले गुजरात में नहीं था, ये साउथ इंडिया देख कर आया है इधर कल्चर। पहले ऐसे नहीं था, ऐसा नहीं था कल्चर। तो क्या होता है कि आपको ऐड करनी है, ऐड करनी है तो क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा ना। ऐड ऐसे थोड़ी होती है, होर्डिंग ऐसे थोड़ी लगते हैं। तो यहां पर लिखा है प्रभुपाद जी ने कि भौतिक ऐश्वर्य जुटा रहता, अतएव सदैव कलह तथा हताशा व्याप्त रहती है। जब हम भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाते हैं तो हताशा आती है, क्योंकि हम भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इसलिए हम हताश निराश होते हैं। और जो अविद्या के लक्षण है, ये हताशा और निराशा अविद्या के लक्षण है। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में बोल, दूसरा टॉपिक चालू होगा। यहां पर बताया भौतिक प्रवृत्ति प्रभुजना। त्रिपाद विधि में क्या रहता है? सब सेवा करते हैं। सब क्या करते हैं? सेवा। सबका भाव है सेवा भाव, सब सेवा में लगे रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब सेवा होती है ना, तो वहां पर प्रभुत्व जमाने का कोई प्रश्न नहीं होता है। जहां सेवा होती है, ना कंपटीशन होती है, ना स्पर्धा होती है, ना पद के लिए लालचा रखता है। भाई हमें तो सेवा ही करना है, भाई जो सेवा दे दो। हाँ, शुरुआत में हमारे अंदर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, पद का कुछ हो सकता है कि मुझे ये पद मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन जब व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भक्ति में एक स्तर की प्रगति कर लेता है, तो फिर उसको सेवा से मतलब रहता है। आप झाड़ू मारने की सेवा दो, पूजा करने की सेवा दो, अधिकारी गण जो सेवा दे करना, वो वास्तविक स्थिति है। ऐसा नहीं कि प्रवचन देना या कीर्तन करना, आरती गाना वही सेवा है, मैं करूंगा, नहीं। जो भी सेवा दे करना, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस है। और हमारे जो सुपीरियर होते हैं, जो सेवा देते हैं, वो हमें करना चाहिए। वो पूर्ण भावना है। तो वो भावना त्रिपाद विभूति में सेवा करने वाले लोग रहते हैं, और मिडिल वर्ल्ड में सेवा लेने वाले लोग रहते हैं। बस सरल भाषा में ये है। हम इस जगत में सेवा लेना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है ये मेरी सेवा करे। हम हमारे को कोई पड़ी नहीं है, सामने वाले को क्या बीतेगी क्या नहीं बीतेगी, बस हमारी सेवा करो। ये बौद्धिक संस्कार का नियम है। आगे जाते हैं। भय, भय का गुण एक पाद विभूति में उपस्थित रहता है। इस जगत में हर व्यक्ति भयभीत है, हर अवस्था में भयभीत है, हर हमेशा भयभीत है। किसी न किसी का भय तो रहता है, क्योंकि हम गलत जगह पर है। और त्रिपाद विभूति में अनुपस्थित है, तो वहां भय नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव की स्थिति में रहता है। जैसे मछली है, पानी से बाहर आएगी तो भयभीत हो जाएगी, पानी में रहेगी वो तो नेचुरल स्थिति में। हम पानी के ऊपर नाव में चढ़ेंगे, हमारे हृदय के अंदर धबकारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम अननेचुरल कंडीशन में आ गए। हम जमीन पर चलेंगे, हम अपने नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे, हार्ट बीट ऐसे। तो भय का जो तत्व है वो भौतिक जगत में उपस्थित है, आध्यात्मिक अनुपस्थित है। विस्मृति, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विस्मृति के बारे में लिखा है। विद्या के कारण, सॉरी अविद्या के कारण, विद्या के कारण नहीं। यहां पर विस्मृति में है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में विस्मृति के बारे में लिखा है। कहां पर लिखा है? यहां पर है। ओके, प्रभुपाद कहते हैं जीवात्मा कभी भी ज्ञान से तुल्य नहीं, अच्छा अन्यथा विस्मृति की अवस्था में न होता। इस तरह चूंकि व्यक्तिगत आत्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतएव जीव तथा भगवान में असीम आसमान जंतर का अंतर है। एक आगे लिखा प्रभुपाद जी ने, विस्मृति, अतएव कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। यह विस्मृति भगवान की एक पाद विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है। ये विस्मृति यहां व्यक्त होती है। क्यों? ये स्थूल शरीर ही विस्मृति का एक फॉर्म है। ये शरीर ग्रहण करना अपने आप में विस्मृति है।
हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो यहां पर लिखा है कि अविद्या के कारण उपस्थित, ना उल्टा हो गया प्रभु, ये इधर लगना था, ये इधर लगना था, नहीं ऐसा हुआ है बराबर नहीं। भौतिक जगत में अविद्या के रूप में वो विस्मृति उपस्थित रहती है, और ये विद्या के कारण विस्मृति वहां नहीं रहती है। वहां विद्या मीन्स ज्ञान, कोई बात नहीं जो भी है, ये उल्टा हो गया टाइपिंग में, याद रखना। विस्मृति अविद्या के रूप में उपस्थिति है। अविद्या मतलब विस्मृति, और विस्मृति मतलब अविद्या। हम अपने आत्मा स्वरूप में नहीं है। आज का जो श्लोक है उसमें दो शब्द का प्रयोग है, विद्या अविद्या दोनों का, तो मैं उसके में ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन जो विस्मृति है, भूल जाना, वो भौतिक जगत में एक बार विभूति में उपस्थित रहता है, क्योंकि वहां अविद्या है, ये जगत ही अविद्या का बना है। त्रिपाद विभूति के अंदर विद्या रहती है, विद्या मीन्स ज्ञान, वो ज्ञान के कारण विस्मृति नहीं रहती है। जहां ज्ञान रहता है वहां विस्मृति नहीं हो सकती, जहां अज्ञान रहता है वहां विस्मृति होती है। नीचे चलता है, आत्माएं, अल्प आत्मा इस ब्रह्मांड में रहती है। इस एक पाद विभूति, अल्प मीन्स 1/4 लिखा है। त्रिपाद विभूति में अगणित, और कंपैरिजन के लिए बोलते हैं 1/3 त्रिपाद विभूति का है भागवत में। नीचे लिखा सतचित आनंद का अनुभव अल्प मात्रा में। प्रभुपाद जी कहीं भी कहते हैं कि लोग कहते हैं जगत मिथ्या, मिथ्या नहीं है, क्षणिक है। यह आनंद क्षणिक है, यहां जो आनंद है वो है आनंद, ये प्रतिबिंब है, लेकिन है सभी प्रकार का आनंद है, वो क्षणिक है। इसलिए सच्चित आनंद का जो अनुभव मटेरियल वर्ल्ड में होता है वो हमारा अल्प मात्रा में होता है, बड़ा अल्प। आध्यात्मिक जगत में है वो आनंद पूर्ण पराकाष्ठा के स्तर पर है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। फिर लिखा चेतना, एक बात विभूति में हमारी चेतना है वो विस्मृति के लेवल पर रहती है। हम अपने आप को भूले रहते हैं, हमारे कार्य विस्मृति में रहते हैं ऐसे। लेकिन त्रिपाद विभूति का पूर्ण स्मृति रहती है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं आत्मा हूं, कृष्ण भगवान है, और उनकी प्रेम में सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, और इससे ही मैं सुखी होऊंगा। ये कॉन्शसनेस 24 घंटा बनी रहती है, 24 घंटा। भौतिक जगत में जब लेक्चर सुनते हैं तो हमारी स्मृति बनती है, हाँ मैं कृष्ण का अंश हूं, मुझे सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो 1-2 घंटे के बाद वो लेक्चर का प्रभाव चला जाता है, हम सांसारिक दुनिया में डूब जाते हैं। बहुत सारे जवाबदारियां हैं, बहुत सारे मटेरियल प्रेशर्स, भौतिक एग्जाइटी, ये सब आती है, तो वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना को हमको क्या करती है, भुला देती है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह तात्पर्यों में ये अंतर समझाया है, अपने तात्पर्यों में प्रभुपाद जी ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर। पहले पास श्लोक लाओ पास। तो ये तुलना किया। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं, मतलब उनका भाव ये है कि जीव अज्ञान ग्रस्त होकर अविद्या का मार्ग ग्रहण करता है, और ज्ञान से संपन्न होकर व्यक्ति विद्या का मार्ग ग्रहण करता है। इस श्लोक के अंदर यद अविद्याम च विद्याम च का वर्णन हुआ है, और 2 शब्द उन्होंने डेफिनेशन दिया है ब्रह्मा जी ने। विद्या अविद्या का क्या, शासन अनशने। शासन का प्रभुपाद जी ने लिखा है प्रभुता जताने वालों का कार्यकलाप। तो ये जो अविद्या का क्षेत्र है उसमें सभी जीव रहते हैं, प्रभुता जताने वाला। अनशने उभे, उभे मीन्स दोनों, अनशने का प्रभुपाद लिखा भक्ति के कार्यकलाप। और फिर लिखा यद अविद्या और विद्या, इन दोनों के जगत के नियंता कौन है, भगवान कृष्ण है, ये बताना चाहते हैं। श्रुति विकर्चन में विश्वांग, विश्वांग मतलब सर्वव्यापी भगवान। साननासने उभे यद विद्या च विद्या पुरुष तुभय आश्रय, तुभय आश्रय, आश्रय मीन्स शेल्टर। भगवान अविद्या के क्षेत्र में रहने वाले जीव, विद्या के क्षेत्र में रहने वाले जीव, अविद्या वाले जगत और विद्या वाले जगत, इन चारों के क्या है, स्वामी है, मालिक है, ये बताना चाहते हैं। और इस श्लोक के अंदर दोनों प्रकार के जीवों की मानसिकता का भी वर्णन किया है। शासन मतलब प्रभुता जताने वाले जीव, वो भौतिक जगत में रहते हैं। अनशने का मतलब है आध्यात्मिक जगत में जो रहने वाले जीव है, उनके भक्ति में सेवा के कार्यकलापों का वर्णन यहां पर हो रहा है।
तो अब हमें देखना है कि हमारे जो कार्यकलाप है क्या अविद्या के आधार पर है, क्या विद्या के आधार पर है। हमारा पूरा दिन किस में गुजरता है, हमारा लक्ष्य अविद्या के आधार पर चल रहा है या विद्या के आधार पर चल रहा है, ये विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। देखो, शरीर के आधारित जितने भी कार्य हैं हमारे, वो समझो किसके आधार पर है, अविद्या के आधार पर है, संभावी रूप से अविद्या के आधार पर है। और आत्मा किस तरह के कार्य है, वो विद्या के आधार पर। भौतिक जगत में हम देख सकते हैं, भौतिक जगत के अंदर अगर भौतिक जगत में हम कुछ कार्य करना है, हाँ, तो एक श्लोक है ईशोपनिषद में, बहुत सुंदर श्लोक है इसके बारे में। अन्य देवाः और विद्या यदि अन्याः अविद्या इति सुश्रुम धीराणाम ने तदस्य विशक्रे। मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के क्षेत्र में या ज्ञान के ज्ञान का सेवन करने से या ज्ञान के आधार पर कर्म करने से, कार्य करने से एक फल प्राप्त होता है, और अज्ञान का सेवन करने से या अज्ञान के अंदर कार्य करने से दूसरा फल प्राप्त होता है। दो दिशा बताइए। तो भौतिक जगत में अगर हमको कुछ कार्य करना है और उस कार्य का ज्ञान नहीं हमें, तो हमें एक फल मिलेगा, और ज्ञान है तो दूसरा फल मिलेगा। मतलब आपको खिचड़ी बनाना है तो खिचड़ी बनाने का ज्ञान है तो एक प्रकार की खिचड़ी बनेगी, नहीं ज्ञान है तो दूसरी प्रकार की खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी तो बनेगी, ऐसा नहीं कि खिचड़ी नहीं बनेगी, खिचड़ी बनेगी, लेकिन ज्ञान के साथ कब मसाला डालना है, कब पानी डालना है, कितना डालना है, पहले दाल चढ़ाना है, सब्जी के लिए डालना है, मतलब हर एक का स्टेप्स होता है। वो नहीं करेंगे तो उसका जो स्वाद आना चाहिए वो नहीं आएगा। देखो, एक खिचड़ी बनाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, तो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए क्या? तो एक है ज्ञान के युक्त करना। ऐसे ही इस भौतिक जगत में हम जो भी कार्यकलाप करते हैं, हमारी जो चेतना रहती है उसके अनुसार हमारा आगे का जीवन होता है। तो 99% हमारी कॉन्शियसनेस अविद्या के ऊपर निर्भर रहती है। इसलिए वो अविद्या वाली जो हमारे कार्यकलाप है उसको विद्या में लाना पड़ेगा, ज्ञान में। तब धीरे धीरे हम लोग अविद्या वाले जगत की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि अविद्या में रहकर विद्या वाले जगत में नहीं जा सकते। अविद्या के ऊपर रहकर हम अविद्या वाले ही जगत में रहेंगे। भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा कार्य है कि सैद्धांतिक रूप से हमको विद्या में आना है, सैद्धांतिक रूप से। अभी मैं सैद्धांतिक रूप से मतलब मैं बोलता हूं मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं सुनता हूं मैं आत्मा हूं, और मैं सोचता हूं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा के प्लेटफॉर्म पर जीवन जी नहीं रहा हूं। मेरा आचरण पूरा पूरा आत्मा के लेवल पर नहीं है। इसको कहते हैं सैद्धांतिक रूप से। हम बोलते हैं मैं आत्मा हूं, हम सुनते हैं कि मैं आत्मा हूं, हम स्मरण करते हैं हाँ है तो हम आत्मा हो, ये शरीर तो बदलने वाला, बात सही है, ऐसा स्मरण भी होता है। तो ये सैद्धांतिक रूप है। अब सैद्धांतिक रूप में जितना ज्यादा टिके रहेंगे वो क्या जाएगा पता है? प्रैक्टिकल में जाएगा। प्रैक्टिकल में जाएगा जब हम इस सोचते रहेंगे, इस प्रकार मनन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, और वो सैद्धांतिक को व्यवहारिक में लाएंगे, तब हमारा आत्मा स्तर के हमारा क्या होगा पता है? जीवन आएगा, प्रैक्टिकल आएगा। हाँ भाई, विद्या में आना है, आत्मा के स्तर पर आना है, वो चेतना लाना है, तो क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, तो हम करेंगे। फिर आत्मा के आना क्या करना है? अरे भाई भागवतम पढ़ना है, ज्ञान लेना है, ज्ञान में आना है, तो शास्त्र पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे सब रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे जो हमारी विद्या की चेतना बनाएंगे प्रैक्टिकल रूप में। और फिर हम धीरे 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 हमारे जो भौतिक अविद्या के कार्य है उनको कम करते जाएंगे। हम इस संसार में देखते हैं भक्त लोग होते हैं जो गंभीर, वो धीरे धीरे देख रहे हैं कि अपना बिजनेस समेट रहे हैं। बोला क्यों प्रभु? तो अब विद्या के क्षेत्र में प्रवेश करना है। भाई किसके क्षेत्र में प्रवेश करना है? बहुत सारे भक्त होते हैं, प्रभु भगवान की कृपा है, अब इतना कमाने का जरूर नहीं है, मैं जल्दी रिटायर होना चाहता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रैक्टिकल स्टेप पे जा रहा है। जब हम सैद्धांतिक रूप से जितना सुनेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, उतना ही हम प्रैक्टिकल में आएंगे। इसलिए श्रवण जरूरी है। और जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो धीरे धीरे में साक्षात्कार होगा, धीरे धीरे में वो अपनी आत्मा अनुभूति का ज्ञान होगा, फिर हमें आनंद आने लगेगा, फिर हम विद्या के कार्यकलाप बढ़ने लगेंगे, हमारे जीवन में विद्या बढ़ जाएगी। मान लो एक भक्त है, इस्कॉन में आने से पहले उसका 99% समय किस में जाता था? अविद्या के क्षेत्र में जाता था। इस्कॉन में आए शुरुआत में तो सबसे पहले तो हर सोमवार 2 घंटा विद्या के क्षेत्र में,
धीरे धीरे फिर बोला हमारा भक्त पीछे पड़ जाते, 1 माला करो, 15 मिनट और बढ़ गया, 2.25 घंटा रोज का। फिर 4 माला किया, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, फिर धीरे धीरे 6 घंटे की साधना हो जाती है कभी कभी। एक पॉइंट है सेवा के साथ, संडे को कई बार तो 8-8 घंटे की साधना हो जाती है। इसका मतलब है अब अविद्या के क्षेत्र में 8 घंटे कम हो गए और विद्या के क्षेत्र के 8 घंटे बढ़ गए। तो ऐसे ही हमको हावर्स बढ़ाना पड़ेगा, अविद्या से कम करना पड़ेगा और विद्या के क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसकी शुरुआत सैद्धांतिक ज्ञान से होगी और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, व्यक्ति को साक्षात्कार होगा और व्यक्ति स्वयं में सीरियस होगा। अगर वो सही से श्रवण कीर्तन कर रहा है, सही से श्रवण कीर्तन कर रहा है, तो अविद्या के क्षेत्र के कार्यकलाप को धीरे धीरे कम कर देगा। निसंदेह एक शरीर को टिकाने के लिए एक लेवल के अविद्या के क्षेत्र में तो हमें काम करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर भक्त चाहे तो मैक्सिमम विद्या के क्षेत्र में वो इस जगत में रहते हुए कार्य कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। ये जीव के हाथ में। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है इस श्लोक के तात्पर्य में? लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? प्रभुपाद जी कहते हैं और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में किसमें रहे। वो हमारे ऊपर निर्भर है, हमारा इंडेवर कितना है सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक में लाने, हमारा प्रयास कितना है। और भगवान अपने समय पर सब कुछ अरेंज कर देंगे। हमारी कितनी उत्सुकता है अविद्या के क्षेत्र को छोड़कर विद्या के क्षेत्र में जाने की। तो इस उपनिषद में कहा है ये अन्य देवा, मतलब मनुष्य ने बताया है कि ज्ञान का सेवन करने से एक फल प्राप्त होगा, अज्ञान का सेवन करने से दूसरा फल होता। मतलब हमारा जीवन अज्ञान में जाएगा तो अगला जीवन अज्ञान में, अगर हमारा जीवन ज्ञान में जाएगा तो अगला जीवन ज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे। वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। इस तरह से भौतिक और आधानी। भगवत गीता के अंदर भी भगवान ने 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 से 12 विद्या और अविद्या का वर्णन किया। विद्या अविद्या क्या है भगवान ने बड़ा सुंदर समझाया कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। मैं खाली पढ़ लूंगा और फिर बता दूंगा ऐसे। क्या बोलते हैं? अमानित्वम अंदम्भित्वम अहिंसा शांतिराजवरम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियर्थेषु वैराग्यम अनहंकारे वच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्ति भी अनिस्वग्भः पुत्र द्वार गृह आदिषु नित्यम सह संसित्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि स अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्तः देश सेवित्वम अहरति ही जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत ए अन्यथा। इसका अनुवाद पढ़ लेता हूं। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री तथा घर अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांतता में रहने के साथ जन समूह से विलगाव, आत्मा साकार की महत्व को स्वीकार करना तथा परम सत्य को, इन सब को मैं ज्ञान मतलब विद्या, ज्ञान मीन्स विद्या घोषित करता हूं। ये सब विद्या है और इसके अतिरिक्त जो कुछ है वो अज्ञान मीन्स क्या है? अविद्या है। तो ये जो 18 गुण बताए हैं इस उपनिषद, इसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद जी ने, इस सुगम लिखा है। तो क्या विद्या है क्या अविद्या? ये सब विद्या है और इसके ऑपोजिट जो है उसमें लिखा भगवान के इसके सिवाय जो है वो क्या है? अज्ञान है। इसमें सब कुछ आ गया, सब गुण आ गए अच्छे अलग अलग तरह से ऐसे। तो इन गुणों का सेवन करना चाहिए विद्या और अविद्या में। ओके, इस उपनिषद में एक चीज और बताइए इससे हायर, जो हम साधना स्तर के भक्त हैं उन्हें विद्या का ज्ञान होना चाहिए, अविद्या का ज्ञान होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। विद्या च अविद्या च यदस्त वेदो भयसः अविद्याम मृत्युम तीर्त्वा विद्याम अमृतो श्रुते। जो अविद्या की विधि तथा दिव्य विधि मतलब ज्ञान की विधि को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बार बार जन्म मृत्यु के प्रभाव से पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग कर सकता है।
अमृतम मतलब विद्याम, हाँ? अमृतम अनुसरते, विद्याम अविद्याम स यस्तद वेदो भय सह में साथ में, मतलब हमके ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या ज्ञान होना चाहिए? साथ साथ में ज्ञान होना चाहिए, दोनों का। अविद्या का ज्ञान होना चाहिए, विद्या का ज्ञान होना चाहिए। मतलब रात का भी ज्ञान होना चाहिए, दिन का भी ज्ञान होना चाहिए। रात के लक्षण क्या है, दिन के लक्षण क्या है, विद्या के लक्षण क्या है, अविद्या के लक्षण क्या है। अविद्याम च मृत्यु, अविद्या से मृत्यु प्राप्त होती है। तीर्थवा विद्याम अमृतम उच्यते, विद्या से अमरता को प्राप्त होता है। तो दोनों साथ साथ में बताया, तो हमें पहले समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए, वो इससे उपनिषद में बताया। संभूतिम स विनाशम सह यस्त वेदो भय सहा, विनाशेन मृत्यु तीर्थवा संभ्या अमृतम असुरते। श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप, उनके दिव्य नाम, रूप, गुण, धाम और लीलाओं के साथ साथ, इन लीलाओं के साथ साथ भौतिक जगत की सृष्टि का ज्ञान, उसमें रहने वाले मौजूद देवताओं का ज्ञान, मनुष्यों का ज्ञान, पशुओं का ज्ञान होना चाहिए साथ साथ में। जब व्यक्ति इन सब का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह मृत्यु और इस क्षण भंगुर ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति से परे हो जाता है। भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण शाश्वत जीवन बिताता है। दोनों साथ साथ समझना, साथ साथ मतलब भगवान कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला और वो जगत कैसे, किस तरह से सच्चिद आनंद घन है, और भौतिक जगत है वो किस तरह से निरानंद, नाशवान और असत है। इनका पैरेलल फीलिंग साथ में होना चाहिए, तो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और वो तीक्ष्ण बुद्धि से हम निर्धारित कर पाएंगे कि हमें इस जगत में नहीं रहना है। हमें इस जगत में, मतलब जो साधना स्तर के भक्त है वो लोग कब इच्छा करते हैं कि हमें इस जगत में नहीं रहना है, जब कष्ट आते हैं। जब कष्ट आते हैं ना, प्रभु जी हमें मारा जगत में नहीं रहू, केम हूं थे भाई, अतार सुधी बहुत हारो लागतो तो, ऐसे होता है ना। भक्तों को, भक्त भी जब अपने जीवन में कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तो उनको आध्यात्मिक जगत जाने की जो लालसा है वो इतनी नहीं रहती है, वो लालसा देखी नहीं जाती है, जो उत्सुकता देखी नहीं जाती है। लेकिन जब भक्त मानसिक रूप से हो, या दूसरे के वचनों से हो, या दूसरे के परेशानियों से हो, या शरीर में बीमारियों के कारण हो, जब त्रस्त होता है तो उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। अब तो भगवान का धाम ही एकमात्र शेल्टर है, अब तो मुझे किसी भी हालत में प्रभु इस जन्म में ही प्राप्त कर लेना है। ऐसे जैसे वो कहा जाता है कि स्त्री जब शिशु को जन्म देती है, इतनी पीड़ा होती है, तो संकल्प करती है उस समय कि मैं आगे से ही फिर दूसरी बार कार्य नहीं करूंगी। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं और वही रिपीटेड, क्योंकि हम अविद्या के जगत में रहते हैं। अविद्या के मीन्स भूलना। हम कष्ट भुगतते हैं और हम संकल्प करते हैं ऐसा नहीं करेंगे, और फिर से हम करने लग जाते हैं, क्योंकि अविद्या इस संसार में, अविद्या के कारण हम लोग बारंबार भूलते हैं, फिर वही करते हैं, चबाए होकर फिर चबा रहे हैं ऐसे। तो दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, आप विश्लेषण करेंगे ना, आप श्रीमद् भागवतम का जो फ्लो है, दोनों का वर्णन है। भगवान कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला और दिव्य जगती वासियों का स्वभाव, और भौतिक जगत में जो जीव रह रहे उन जीवों का स्वभाव, हिरण्यकशिपु का स्वभाव एकदम कठोर, शोषण करने वाला, अम्बरीश महाराज का स्वभाव, पांडवों का स्वभाव, ध्रुव महाराज का स्वभाव, प्रहलाद महाराज का स्वभाव, ये सब आध्यात्मिक जगत में रहने वाले आत्माओं के स्वभाव है, उनका विश्लेषण है। और भौतिक जगत कैसा दुख भरा है, तो 5वें स्कंद में राजा रघुगण जड़ भरत को उपदेश देते हैं, जबरदस्त स्थिति बताई है संसार की, ऐसा बारंबार बताया गया। 4 स्कंद में पुरंजन आख्यान आता है। हर स्कंद के अंदर भगवान के दिव्य नाम, गुण, रूप, लीला का वर्णन आता है। हर स्कंद के अंदर भौतिक जगत दुखों में भरा है, उसका वर्णन आता है। ऑलमोस्ट हर स्कंद के अंदर भगवान के धाम में जो रहने वाले मुक्त आत्मा है, वो कैसे स्वभाव वाले लोग रहते हैं, उनका वर्णन आता है। प्रभु मैंने छिले मरजो तमने कहूं, युगल किशोर प्रभु मुझे मिलना प्रभु, भूल जाऊं तो कहने का मतलब ये भागवतम जो है, मैं रूप गोस्वामी के चरित्र को पढ़ रहा था,
रूप गोस्वामी ने 8 श्लोक भागवतम, मैं बोलूंगा आगे जाके, मतलब उसके प्रिपरेशन कर रहा हूँ, भागवतम के स्तुति किया है 7-8 श्लोक में, जबरदस्त स्तुति है। उन्होंने कहा हे भागवतम कभी भी मुझे छोड़ना मत, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया है। छोड़ना मतलब मैं आपके संग में रहूं। हाँ, बहुत सुंदर प्रार्थना किया है और ऐसा लगता है बहुत अतिशय आसक्त है वो श्रीमद् भागवतम से। अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं नियमित रूप से तो हम हमारी जो अविद्या के क्षेत्र में रहते हुए भी हम विद्या के क्षेत्र में हमारी चेतना को मेंटेन कर सकते हैं। ये भागवतम का इतनी पोटेंसी है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब तक हम इस संसार में रहेंगे, जब तक इस शरीर में रहेंगे तो हमारे भौतिक कर्तव्य भी है। उस कर्तव्यों को करते हुए हमारी विद्या की चेतना को कैसे बनाएं, वो भागवतम हमको डोज देगा। नित्यम भागवतम सेव्या भक्तिर उत्तम श्लोके भक्तिर भयवती निष्ठिकी, वो हमें निष्ठा रखेगी। तो इसलिए हमें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा कि हमें श्रीपाद प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो है वो सिस्टमेटिक, नए भक्तों को तो छोटी पुस्तक, फिर भगवत गीता, कृष्णा, रामायण पढ़नी चाहिए, लेकिन वो सब पूरी हो जाए तो ये श्रीमद् भागवतम का हमें सेवन करना चाहिए। और ये सेवन करने से हमारी जो कॉन्शसनेस है, कम से कम पहले थियोरिटिकल, क्योंकि भागवतम असर करता है। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको कैसे असर करता है। भागवतम वैराग्य विद्या का ग्रंथ है, इसको पढ़ने से व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होता है, न होता ही होता है। हाँ, गंभीरता से पढ़ता है, ऐसे भक्तों के देखा जाता है जो लोग गंभीरता पढ़ते हैं उसके जीवन में वैराग्य आता है। मैंने पहले मैं वीडियो शूटिंग करने के लिए एक सावरकुंडला एक भक्त है ऐसे, उस भक्त से क्या बोले कैमरा दान में मांगा। उसने बोला मैं भागवत कथा कराने वाला है, लेकिन प्रभु जी मुझे पता है ये भागवत कला वाले मनोरंजन करेंगे, आप भागवतम का ऊपर कोर्स बनाओ, वीडियो बनाओ, मैं कैमरा देता हूँ। कैमरा दिया और मैंने उसको भागवतम गिफ्ट में किया, ऐसे गिफ्ट में किया। और वो पुष्टि मार्ग से जुड़ा हुआ था, विद्यानगर का स्टूडेंट था, ऐसे पहले विद्यानगर में था। तो गया और पढ़ना शुरू किया, 4-5 महीने गया, मैं जाता हूँ, फिर वहां जाता था सावरकुंडला, हर वीक जाता था सावरकुंडला विद्यानगर से सावरकुंडला। तो बोला प्रभु ये भागवतम थोड़ा वापस ले जाओ। क्यों? बोला प्रभु वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। उस समय वो यंग था, बहुत यंग, एकदम यंग, जब पढ़ाई करके पूरा हुआ। बोला वैराग्य। बोला क्यों? बोला इसको पढ़ूंगा तो इंद्रिय भोग नहीं करूं पाऊंगा प्रभु जी। मैं बोला प्रभु आप तब, अब तो मैं जवान हूं, अब मैचिंग नहीं होता, भोग करने जाता हूं तो भागवतम के श्लोक याद आते हैं। गुजाम क्या खूंचे से अंदर, खूंचे से પેલા ગળામાં કાંટો અડી જાય ને એવો કાંટા અડી જાય છે, એટલે હમણાં લઈ જાઓ 10 થી 15 વર્ષ પછી મને આપજો, એટલે 10 થી 15 વર્ષ પછી મેં આપી દીધો। तो रियली, क्योंकि भागवतम है वैराग्य विद्या है, वो हमें ऊपर उठाता है हमारी चेतना को, भाई ये सही नहीं है आपके लिए। है वो बारंबार रिमाइंड करता है, हर स्कंद रिमाइंड कराता है हमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, क्योंकि हम आर्टिफिशियल भोग कर रहे हैं इस संसार में। और जब हम आर्टिफिशियल भोग करते हैं तो हम सब हतोत्साहित होते हैं इस संसार में। हम देखते हैं ना, लोग भोग करने से हतोत्साहित, निराशित होते हैं। कोई हमेशा आनंदित नहीं रहता इस संसार में, सब रो रहे हैं, भोग करने वाले भी रो रहे हैं और बिना भोग करने वाले रो रहे हैं, क्योंकि संसार अविद्या का बनाया, इसमें हताशाई उत्पन्न है, क्योंकि हम गलत जगह पर हैं। तो ये भागवतम है, ये सनातन गोस्वामी ने सुंदर प्रार्थना किया, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कभी, बहुत अच्छा प्रार्थना किया। तो हमें भागवतम के साथ जुड़ा रहना चाहिए, वो हम इस संसार में, अविद्या के संसार में रहते हुए भी विद्या की चेतना को कैसे बनाए रख सकते हैं, वो ज्ञान दे रहा है। तो ये उपनिषद में भी एक पूरा क्या बोलते हैं खंड है विद्या अविद्या का, और उसमें बताया है किस तरह से हमें विद्या और अविद्या दोनों को जानना चाहिए। भौतिक संसार के दुखों और दुखों का, उस संसार के कष्टों का कारण भी जानना चाहिए, और आध्यात्मिक जगत के आनंद इत्यादि का स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। तो फिर हमारा मन क्या है, वहां अटैच होगा। हमारा मन अटैच कहाँ होता है? जहां अच्छी चीज होती है वहां अटैच होता है। तो भागवतम सुनने से मन आसक्त हो जाएगा आध्यात्मिक जगत से, त्रिपाद विभूति से आसक्त होगा। एक्चुअली रूप गोस्वामी ने मेरे ख्याल से ये श्लोक कोट किया है विद्या का संवर्धन करने के लिए। मेरे ख्याल से ईशोपनिषद के तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने ये श्लोक। श्रीमद् भागवतम में विद्या की संस्कृति, आपको विद्या बढ़ाना है, विद्या के क्षेत्र में जाना है, तो भागवत का श्लोक कोट किया। पहला स्कंद 2 अध्याय श्लोक संख्या 14 में व्यक्त किया, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्या कीर्तव्या सधेय पूजस्य नित्यदा। अतः एकाग्रचित होकर निरंतर भगवान के बारे में सुनना, निरंतर
उनकी महिमा का गान करना, उन्हें याद करना, उन्हें पूजा करना। हाँ, सात्वताम पति जो भक्तों के क्या है, रक्षक है। तो ये करने से हमारा धीरे 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 विद्या का क्षेत्र क्या होगा, बड़ा होगा, और विद्या का क्षेत्र बड़ा होगा तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 21वां श्लोक है पूरा होता है। 22वां श्लोक में पूरा कर लेते हैं, 22वां श्लोक भी, तो ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। 18, 19, 20, 21 और 22 5 श्लोक में ब्रह्मा जी कंपैरिजन कर रहे हैं। त्रिपाद विभूति, एक पाद विभूति, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। यस्मादंडम विराट यज्ञे भूत इंद्रिय गुणात्मक तद्द्रव्य आत्मक तज्ञादात विश्वम गोभी सूर्य इवा तपन। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा भौतिक तत्व गुण इंद्रिय से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं ये सब। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्रागट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों और ताप से पृथक रहता है। मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि भगवान ये सब करते हैं, इसको उत्पन्न करते हैं, त्रिपाद विभूति एक पाद विभूति को उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो अलिप्त रहते हैं। अलिप्त कैसे रहते हैं, यहां पर क्या उदाहरण दिया है, गोभी सूर्य इवा तपन, इवा है अतपन। जिस तरह सूर्य स्वयं किरणें और ताप धूप से अप्रभावित रहता है, ऐसे ही भगवान ये जो एक पाद विभूति है उससे अलूप रहते हैं, अलूप। और त्रिपाद विभूति के अंदर जो अपने भक्त है, जिन्होंने प्रेम रूपी अंजन लगाया, प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचने ने संत सदैव हृदयेषु, जो प्रेम रूपी अंजन लगाया है, जो सेवा करना चाहते हैं भगवान की, उनके साथ लीलाओं में क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, हमेशा उनमें लीन रहते हैं, भगवान डूबे हुए रहते हैं और अपनी शक्तियों को लगा देते हैं। जाओ भाई आप, जो लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते हैं, जो लोग एक पाद विभूति में रहना चाहते हैं, उनको फैसिलिटी दे दो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दो, बस इतना ध्यान रखते हैं। और भगवान ये भी ध्यान रखते हैं, कोई यहाँ मेरे साथ आना चाहता है, मेरी आनंद भरी लीलाओं में भाग लेना चाहता है, तो उसके लिए स्वागत है। उन्होंने परंपरा की व्यवस्था की है। एवं परंपरा प्राप्तम, समय समय के अंतर्गत वो स्वयं आते रहते हैं, समय समय के अंतर्गत अपने आचार्यों को भेजते हैं, समय समय के अंतर्गत शास्त्र इत्यादि को विस्तार करते लिखते हैं। तो इन तीनों के माध्यम से जीव वापस त्रिपाद विभूति और क्या होता है, अग्रसर होता है। तो भगवान अलिप्त रहते हैं, भगवान इसमें लिप्त नहीं रहते हैं। जैसे सरकार है, वो एक पाद विभूति जो जेल है उसे अलिप्त रहती है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट दे दिया है और एक जेलर बना दिया है, एक डिपार्टमेंट बना दिया है, वो उनको सुधारेगी करेगी, बस ज्यादा सरकार उसके ऊपर फोकस नहीं करती है। ज्यादा सरकार फोकस करती है जो बाहर सिविल डिपार्टमेंट में है उनका फोकस करती है। लेकिन आजकल सरकार को उसमें फोकस नहीं है, आजकल सरकार को फोकस है हमें क्या मिलना चाहिए बस, और उससे ज्यादा ठीक है थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, ऐसा खास नहीं। लेकिन वैदिक काल के अंदर राजा जो होते थे वो प्रजा का ध्यान अपने पुत्रों की तरह रखते थे, ऐसा लिखा है। पुत्र ऐसे एक पिता है, पुत्रों का पालन करता है, इस तरह से पालन करते थे। तो यहां पर ये टॉपिक पूरा होता है। समय 3 मिनट है हमारे पास, नहीं 4-5 मिनट है, तब तक की कोई प्रश्न उत्तर है तो हम पूछ सकते हैं इसे आज के टॉपिक में। 1 मिनट, तो आज हमने सारांश दे देता हूं, क्या क्या बताया। तो यहाँ ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं 18 से 22 तक त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति में अंतर, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में अंतर। हम अलग अलग दृष्टिकोण से भगवत गीता से अंतर समझे और भागवतम के प्रभुपाद जी के तात्पर्य से अंतर समझे। फिर हम इस श्लोक में समझे अविद्या और विद्या, जिसका वर्णन ज्यादा किया है इस उपनिषद में। इस उपनिषद में कहा है अविद्या का सेवन करने से, सेवन करने का मतलब अविद्या में जीवन जीने से एक फल मिलेगा, विद्या में जीवन जीने से एक, विद्या का मतलब ज्ञान में जीवन जियो तो अलग फल, अज्ञान में जीवन जियो तो अलग फल। और फिर बताया भक्तों को दोनों को जानना चाहिए, विद्या और अविद्या दोनों को जानना चाहिए। और विद्या क्या है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का ज्ञान, आध्यात्मिक जगत परिसरों का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, ये विद्या। अविद्या का ज्ञान क्या है, भौतिक जगत का ज्ञान। ये दोनों साथ साथ में होना चाहिए। और भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों को फ्लो में साथ में लिया है, ये हम लोग समझे। फिर हम समझे कि रूप गोस्वामी ने बताया है कि अविद्या में क्षेत्र में जाने का तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तिव्यासा ध्येय से पूज्य सा नित्यदा। हमेशा नित्य भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का स्मरण करना, वो विद्या में क्षेत्र में जाने का प्रोसेस है। और खास करके श्रीमद् भागवतम है वो हमें विद्या के क्षेत्र में ले जाएगी
क्योंकि वो साथ साथ विद्या का स्वरूप है, श्रीमद् भागवतम। और उसके बाद हम लोग ये समझे लास्ट श्लोक कि जिसमें बताया भगवान एक बात विभूति का सर्जन करते हैं लेकिन लिप्त नहीं रहते हैं, अपना आनंद तो अपने मुक्त आत्माओं के साथ बिताते हैं, वहां ज्यादा समय बिताते हैं। यहाँ समय बिताते हैं हमारे साथ बहुत कम, मिली सेकंड जितना, बाकी का समय वहां बिताते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, एक प्रश्न किसी ने हाथ खड़ा किया था समय। हाँ, कमल नयन प्रभु, बोलिए प्रभु। क्या बोल रहे हैं प्रभु? आवाज नहीं पहुंच रहा है प्रभु। जीव अब अव्यक्त अवस्था में, हाँ वो अविद्या ही है। अव्यक्त अवस्था मतलब जो भगवत गीता में अव्यक्त अव्यक्त अवस्था बताइए ना, वो अव्यक्त अवस्था है कि ये ब्रह्मांड नाश हो जाता है तो ये महाविष्णु के शरीर में चला जाता है महतत्व। वो महतत्व इट सेल्फ है अविद्या। जब तक जीव स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाता, इवन प्रभुपाद ने लिखा ब्रह्म ज्योति भी अविद्या का एक, क्या बोलते हैं, अविद्या की एक फॉर्म है। प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा इसी श्लोक है कि जो लोग मायावादी सोचते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, वो भी एक अविद्या का क्षेत्र ही है ब्रह्म ज्योति, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रभु अव्यक्त अवस्था में अविद्या ही है, वो विद्या नहीं है। जैसे अभिव्यक्त है, आप सोचिए ज्ञान है, हम जाग रहे हैं, बरूच में बैठे, सो जाएंगे तो अव्यक्त अवस्था में आ गए ना। तो ऐसे प्रलय के समय अव्यक्त अवस्था आती है तो वो एक प्रकार का अज्ञान ही है, उसमें चेतना को डाउन कर दिया जाता है, स्लीपिंग मूड में डाल दिया जाता है व्यक्ति को, आत्मा को। प्रलय के बाद जीव जो जाती है उसकी चेतना स्लीपिंग मूड में चली जाती है ऐसे, तो वो एक प्रकार का ज्ञान ही हुआ है, क्योंकि ज्ञान तो वहां है नहीं किसी भी प्रकार का। आत्मा की विस्मृति मतलब अज्ञान, बस सिंपल भाषा में आत्मा की विस्मृति मतलब अज्ञान। तो पहले थियोरिटिकल आत्मा की स्मृति लाना है और उसके बाद व्यवहारिक लाना है, ये 2 स्टेप्स है। हरे कृष्णा। कोई अनाउंसमेंट? कोई अनाउंसमेंट? ठीक है, तो अभी आरती होगी और